ये एक 50 साल पुरानी सच्ची घटना है। जगह था अमेरिका वेस्ट वर्जीनिया के टीएनटी एरिया। सन 1966 के नवंबर महीने की 15 तारीख की रात को दो युवक कपल शहर से दूर लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। लेकिन जब वो लोग टीएनटी एरिया नाम की एक जगह पहुँचे, तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच पंख वाले एक इंसान खड़ा है, जिसका बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें था। लेकिन गाड़ी उसके पास पहुंचते ही वो वहां से उड़ गया। उस अजीबोगरीब प्राणी को देख के गाड़ी में सवार चारों लड़के लड़कियां काफी डर गए और तेजी से शहर की ओर भागने लगे। पर कुछ देर बाद फिर से वो रहस्यमय प्राणी दिखाई दिया। इस बार वो उनके कार का पीछा कर रहा था। अजीब बात यह है कि कार की रफ्तार 160 किलोमीटर का था, फिर भी वो प्राणी उनके बराबर ही उड़ रहा था। उसने उनके कार का पीछा पॉइंट प्लेजेंट शहर तक किया और उसके बाद कहीं चला गया। इस घटना के अगली रात मार्सेला बेनेट नाम की एक महिला उनकी 2 साल की बेटी और उनके भाई और भाभी के साथ टीएनटी एरिया के पास के एक रिलेटिव के घर आए थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके पार्क किए हुए कार के पास ही वो पंख वाले इंसान नुमा प्राणी चुपचाप खड़ा था। लौटते वक्त मार्सेला जब कार के पास गई तो उनका करीबी से उस प्राणी का सामना हो गया। मार्सेला के भाई और भाभी ने देखा कि मार्सेला से कुछ ही फीट की दूरी पर एक विशालकाय मानव पक्षी खड़ा था, जिसका सिर कांधे के क्षेत्र में धंसा हुआ था। उसे देखते ही तीनों बहुत डर गए और भागने लगे। बाद में उन्होंने बोला कि भागते समय उन्होंने विशाल पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी थी। उसके बाद 1967 के अप्रैल महीने के एक रात पॉइंट प्लेजेंट में ही एक और युवा कपल शहर से दूर थोड़ा समय अकेले बिताने निकले थे। शहर से दूर जाके उन्होंने अपनी गाड़ी रोका और रात के आसमान में सितारों को निहारने लगे। कुछ मिनटों के बाद उनको लगा कि वो लोग वहाँ अकेले नहीं हैं। उन्होंने देखा कि आसमान से कुछ नीचे आ रहा है। उन्होंने तुरंत कार स्टार्ट किया और दोनों वहाँ से निकल पड़े। लेकिन तभी लड़की को दिखाई दिया कि एक लाल आंख और पंख वाले इंसान उनके कार के ऊपर उड़ रहा है। धीरे धीरे वो प्राणी उनके कार के बिल्कुल पास आ गया और लड़की को देखने लगा। उसको देख के दोनों बहुत डर गए। उसके बाद वो प्राणी गाड़ी के सामने आया और आखिर वो जंगलों में चला गया। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी 12 नवंबर 1966 में क्लेंडेनिन वेस्ट वर्जीनिया में एक कब्रिस्तान में काम करने वाले 5 लोगों ने भी एक पंख वाले इंसान को उनके ऊपर मंडराते देखा था। देखते ही देखते अमेरिका के उन जगहों में 100 लोगों ने उस प्राणी को देखने का रिपोर्ट किया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिले विवरण से उस प्राणी का नाम पड़ गया मॉथमैन। जल्दी उस रहस्यमय प्राणी के बारे में न्यूज़पेपर्स में खबर प्रकाशित होने लगे। पुलिस ने उन जगहों पे जाके छानबीन किया जहाँ जहाँ उस प्राणी को देखा गया था, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तो वो था क्या जो एक इंसान जितना बड़ा है, 2 पंख और 2 बड़े बड़े लाल आंखें हैं, जो काफी तेज उड़ सकता है। क्या सच में ऐसे जीव इसी दुनिया में मौजूद है? नमस्कार दोस्तों, इतिहास की कहानियों में उड़ने वाले जीवों का उल्लेख है। काले पंख वाले उड़ने वाले इंसान जैसे जीवों की बात कही गई है। पूरे इतिहास में कई अलग अलग उड़ने वाले राक्षसों का भी उल्लेख है। अमेरिका में एक ऐसा प्राणी है जिसे थंडरबर्ड कहा जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में भी एक पक्षी जैसा जीव का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है गरुड़ा या फिर गरुड़। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु का वाहन है, जिसे एक पक्षियों के पंख वाले इंसान के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृतियों में भी पंख वाले इंसान नुमा प्राणियों का जिक्र है और वैसे प्राणियों का मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ भी बनाया गया है। मतलब ऐसे आधा इंसान और आधा पक्षी जैसा रहस्यमय प्राणी इसी दुनिया में अतीत से ही मौजूद है। पर सन 1967 से ही क्यों वैसा प्राणियां देखा जा रहा है और अमेरिका के एक खास जगह पे ही क्यों ऐसे प्राणियां देखा गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक नए किस्म की प्रजाति का विकास हुआ है? हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे उस प्राणी को पहली बार देखा गया था उस जगह का नाम है टीएनटी एरिया, जहाँ दूसरे विश्व युद्ध के समय
गोला बारूद और केमिकल्स का फैक्ट्रीज था और युद्ध के बाद फैक्ट्रीज और गोडाउन्स को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे उस जगह को जंगल ने ढक लिया और वो जगह वीरान होने के साथ साथ गोडाउन से निकले रसायन से वहाँ के तालाब दूषित हो गया। हो सकता है कि ऐसी किसी कारण से वहाँ एक नए प्राणी का जन्म हुआ हो जिसको लोगों को दिखाई देते हैं और लोग उसे मॉथमैन कहते हैं, जो मानो कि मक्खी की आँख, चिड़ियों की पंख और इंसान का मिश्रण से बना हो। पर यह शायद एनिमल म्यूटेशन से भी नहीं बना है, क्योंकि सन 1880 में भी न्यूयॉर्क में एक पंख वाला उड़ता हुआ इंसान दिखाई दिया था। तो मॉथमैन असल में है क्या? कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि वो कोई बड़ा सा उल्लू होगा जिसे लोगों ने रात में मॉथमैन समझ लिया होगा, नहीं तो कोई बड़ा पक्षी होगा। लेकिन जब उन लोगों से बात किया जाए जिन लोगों ने मॉथमैन को अपनी आंखों से देखा था, तो पता चलता है कि उन्होंने किसी उल्लू या किसी दूसरे बड़े पक्षी को नहीं, बल्कि सच में किसी डरावने अजीब जानवर को ही देखा था। और साथ ही कोई भी उल्लू या पक्षी 160 किलोमीटर तेजी से किसी गाड़ी का पीछा नहीं कर सकता है। साथ ही मॉथमैन उल्टा भी उड़ सकता है। इसका पता तब चला जब काफी सालों के बाद मॉथमैन फिर से दिखाई दिया। सन 2006 के सितंबर महीने की एक रात अमेरिका के विस्कॉन्सिन में आउहाली नाम के एक आदमी और उसका बेटा अपने कार में घर लौट रहे थे और उनका सामना हुआ मॉथमैन से। उस रात अचानक एक उड़ता हुआ इंसानी आकृति उनके कार के सामने आके मंडराने लगा। इस बार मॉथमैन ठीक से दिखाई दिया, क्योंकि वो इस बार किसी कार के सामने उड़ रहा था और कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे ठीक से देखा जा सकता था। आउहाली ने बाद में बताया कि उस प्राणी का एक सफेद मुंह था, लाल रंग का 2 बड़ी बड़ी आंखें थी, 2 पंख शरीर से जुड़ा हुआ था। शरीर में ग्रे और ब्राउन बाल थे, लेकिन ज्यादा बाल नहीं थे जैसे कि चमगादड़ों में होता है। ऐसे कुछ देर रहने के बाद उस प्राणी ने अचानक दिशा बदल दी और सीधे ऊपर उड़ गया और उसके तुरंत बाद ही एक अजीबोगरीब जोरदार चीख सुनाई दिया। उसके बाद मॉथमैन फिर से गायब रहा और 3 साल पहले सन 2017 में शिकागो शहर में फिर से 20 बार से भी ज्यादा बार मॉथमैन को देखा गया। मतलब मॉथमैन आज भी अमेरिका में ही कहीं छिपा हुआ है। तो यहीं पे आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसे रहस्यमय प्राणियां अमेरिका में ही क्यों अक्सर दिखाई देते हैं, भारत में क्यों नहीं? और उसका जवाब है कि अगर अमेरिका और भारत का इतिहास देखा जाए तो अमेरिका एक नया देश है। 500 साल पहले पूरा अमेरिका वीरान था, जंगलों से ढका हुआ। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में पहला कदम रखने से पहले वहाँ सिर्फ कुछ नेटिव अमेरिकन रहते थे और अमेज़न के जंगलों में कुछ आदिवासी रहते थे और आज भी है। उनके अलावा पूरा का पूरा अमेरिका जंगल हुआ करता था और ऐसा एक महादेश जहाँ इंसान ना के बराबर हो, वहाँ कई अलग अलग प्रजाति के जानवर का निवास होना सामान्य बात है। और आज भी अमेरिका में इंसानों का आबादी वहाँ के जगह के तुलना में बहुत ही कम है। आज भी अमेरिका में बड़े बड़े वीरान जगह है और विशाल जंगल भरा पड़ा है, जहाँ मॉथमैन जैसा रहस्यमय प्राणी आसानी से चुपके रह सकता है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी अमेरिका में ही है, जिसके आधे से भी ज्यादा हिस्सों पर अभी तक पूरी तरह से खोजबीन नहीं किया गया है। अभी भी बहुत सी प्रजातियां खोजी जानी बाकी है। ना जाने अमेरिका के जंगलों में मॉथमैन जैसा और कितने रहस्यमय प्राणी छिपे हुए हैं।